पानी में कुछ भी मिलाने से उसमें उसके गुण आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक इंसान जैसी संगति में होता है उसमें उसके गुण आ जाते हैं। हाय गाइस, आप देख रहे हैं क्वाड्रोलॉजी, एक छोटी सी कहानी। एक राजा का तोता मर गया। राजा ने कहा, मंत्री, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता ले आओ। अब तोते तो सदैव मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए मंत्री के। तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दे तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। सुबह होते ही तोता बोलने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं कर्म करने के लिए मिला है। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातों को सुना करता था। राजा कहते थे कि सुग्गा क्या मिला, एक संत मिल गए। कुछ समय बाद एक दिन वह तोता मर गया। राजा रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्तों शोक मनाया। राज्य का झंडा झुका दिया गया। कुछ दिन बाद पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्री, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। मंत्री ने इधर उधर देखा। एक कसाई के यहां वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा कि इसे राजा साहब चाहते हैं, ये तोता बिल्कुल पहले वाले तोते की तरह दिखता है। कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही तो हम रहते हैं, राजा को चाहिए तो आप ले जाएं। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार, रंग सब एक जैसे थे। लेकिन सवेरे सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वो कसाई अपने नौकरों को उठाता था कि उठ हरामी के बच्चे, राजा बना बैठा है, काम तेरा बाप करेगा। ये सुनकर राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ किले के बाहर फेंक दिया। दोनों तोते एक जैसे थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए, भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहां हो गई? अंतर था तो संगति का। एक कसाई के यहां था तो दूसरा संत के यहां। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य को सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। अच्छी या बुरी संगति का असर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। गलत लोगों की संगति करने पर कुछ समय के लिए तो सुख मिलता है, लेकिन बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अपनी संगति अच्छी रखें।